नमस्कार, जीवा परिवार में आप सभी का स्वागत है और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, घुटने का दर्द हो या फिर जोड़ों का, कमर का दर्द हो या फिर गर्दन का, दर्द चाहे अनेक प्रकार के हों, पर आयुर्वेद के अनुसार उनका कारण एक ही है, वो है शरीर में वात की वृद्धि होना। आखिर कब, क्यों और कैसे बढ़ती है ये वात, आइए इसी विषय पे करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से बात। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे वात से संबंधित रोगों के बारे में। जी। वात है क्या और क्यों होते हैं हम अनेक प्रकार के वात के संबंधित रोग। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404004। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं उनसे आपकी समस्या का मूल कारण। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमें ये समझाइए वात क्या होता है और क्यों होती है इससे अनेक प्रकार के रोग। देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो काम कर रही होती हैं। 3 प्रकार के, उनको हम आयुर्वेद में दोष, उनका शब्द हम कहते हैं, बार बार आपको समझाते भी हैं। दोष इसलिए कहते हैं कि ये शक्तियां अगर नॉर्मल रूप से काम कर रही हैं, अपनी जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उनका काम चल रहा है, तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। और जैसे ही उनमें कोई विकृति आती है, उनमें कोई विकार आता है, कोई इम्बैलेंस आ जाता है, तो वो कुछ ना कुछ शरीर में रोग पैदा करेंगे। जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं वो इन तीनों शक्तियों के बिगड़ने से ही होते हैं। इनमें जो मुख्य है वो वात है, जिसका कि आपने जिक्र किया अभी। वात जो है वो हमारे शरीर में मुख्य रूप से चलाने का, यानी कि गति कराने का काम करती है, मूवमेंट कराती है। कोई भी चीज़ हमारे शरीर में जो मूव करती है, आप देखते हैं, आप खाना खाते हैं, पेट में जाता है, आंतों में जाता है, फिर उसका जो है शरीर में उसका रस बन करके शरीर में भ्रमण करता है, धातुओं को पोषण करता है, खून का सर्कुलेशन चलता है, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस मूव करती हैं, कोई भी मूवमेंट होती है। इवन आपका माइंड भी जो चलता है, माइंड में जो विचार आता है, माइंड में जो आपकी थॉट्स आती हैं, तो ये सब वात के कारण होता है। अगर वात बिगड़ जाएगा तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इसका महत्व आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वात के बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ के बिगड़ने से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो अगर देखें तो पित्त और कफ का टोटल 60 बनता है जी। और अकेला वात 80 प्रकार के रोग पैदा करता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि वात माता, जिसको हम अपनी माता भी कहते हैं कई बार, क्योंकि माता ही सब कुछ चलाती है, उसकी थोड़ी सी सेवा करनी चाहिए, उसको थोड़ा प्रणाम करना चाहिए सुबह शाम, कि वो थोड़ी मेहरबान रहें, कृपा करें, हमारे शरीर की जितनी भी गतियां हैं उनको सही रूप से, सुचारू रूप से चलाती है। जी डॉक्टर साहब, तो इसका मतलब बहुत आवश्यक है इस बात को बैलेंस रखना। लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से, इससे पहले कि हम आपसे जाने और डिटेल में कि कैसे रख सकते हैं हम इस बात को संतुलित। नमस्कार जी। हाँ, बालकृष्ण शर्मा। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं क्या होता है, थोड़ा सा भी चलने में आता है या लेबर करने में आता है तो सांस फूल जाती है मेरी। अच्छा, उम्र कितनी है अभी आपकी? उम्र है 58 के करीब। और मोटापा तो नहीं है शरीर में ज्यादा? मोटापा तो नहीं, ये मतलब खाली पेट मेरा बढ़ा हुआ जरूर है। अच्छा, हाथ पैर तो मेरे नॉर्मल ही है। अच्छा, पेट बढ़ा हुआ है। हाँ सर। मतलब वजन शरीर का थोड़ा ज्यादा है। हाँ सर। और कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मतलब वो बीपी की है तो वो तो मेरा नॉर्मल है, तो वो ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। लेता हूँ दिन में, उससे सामान्य कोई खास उससे परेशानी नहीं है मेरे को। अच्छा, मैं ये 3-4 महीने से आपकी संस्था से जुड़ा हुआ भी हूँ जी। देखिए, मैं जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपका सांस फूलता है चलने फिरने पर, तो उसमें मुख्य रूप से कभी कभार जो कारण उसके होते हैं, मुख्य रूप से कभी हार्ट की कमजोरी, या फिर जो है ब्लड प्रेशर, आपने जिक्र किया, ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है, मोटापे के कारण भी होता है, और इसके अलावा जो है शरीर में अगर कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर आपकी बॉडी में हो, उसके कारण भी ये रोग होता है। आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो पूरे शरीर में आप तिल के तेल की मालिश जरूर करिए, हर रोज़ आपको मालिश करनी है। दूसरा, इसके साथ साथ थोड़ा सा सुबह के टाइम आधा पौना घंटा आप सैर जरूर करेंगे। हाँ, सैर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, जितना आपका शरीर बर्दाश्त करे उतनी आपको सैर करनी है।
और एक सौंठ का चूर्ण बना लीजिए आप। सौंठ होती है ना, अदरक सूखी हुई, उसका चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण में से आधा आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आपको लेना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर कोई बलगम वगैरह भी होगा आपके फेफड़ों में, वो जो है वो बलगम नष्ट होगा। दूसरा, आपकी अग्नि इससे अच्छी होगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, भोजन ठीक से पचेगा, और भोजन के ना पचने की वजह से अगर कोई म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, आम जिसको हम कहते हैं, तो वो भी नहीं बनेगा। ये आप काम शुरू करिए और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद ये पूरा पालन करने के बाद हमारे यहाँ फोन करके फिर दोबारा से आप बताइए कि कैसी तबीयत। ठीक है जी, तो आपको इतना अच्छा नुस्खा दिया है डॉक्टर प्रताप चौहान ने, आप इसका पालन आज से और अभी से कीजिए। और जैसा कि डॉक्टर चौहान ने कहा, 1.5 महीने बाद हमारे डॉक्टर को जरूर फोन कीजिए, क्योंकि वो और डिटेल में समझेंगे कि आपको कितना आराम आया और इससे आगे हम कैसे आपका इलाज कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर साहब, तो बात हम कर रहे हैं आज वात रोग के बारे में। तो 80 प्रकार के रोग वात से हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं ये? वात जो है एक ऐसी चीज है कि जहाँ कहीं भी हमारा, जैसे कई लोग कहेंगे जी ठंडे हाथ रहते हैं, ठंडे पैर रहते हैं, सर्कुलेशन कम होता है, या इसके अलावा जो मानसिक रोग हैं जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो नर्वस सिस्टम की जो मूवमेंट खराब हो जाती है, पार्किंसंस का डिजीज है, आपको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कमर जाज को जिसको कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, या जो है सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, ये अनेक प्रकार के रोग हैं जो वात की वजह से होते हैं। अगर अपान वायु है हमारी पेट के अंदर जो है वो विकृत होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। माहवारी जो उनकी होती है, मासिक धर्म जो है वो ज़्यादा आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो अनेक प्रकार के रोग हैं जिसको हम कहते हैं। और वात एक ऐसी चीज़ है कि जिस भी जगह पहुंचेगी, अगर जिस धातु में पहुंच गई तो वहां पर वो पैदा करेगी रोग। जैसे मसल्स में पहुंच गई हमारी मांसपेशियों में अगर, तो वो स्टिफनेस पैदा कर देगी। वो हड्डियों में पहुंच गई तो वहां पर ड्राइनेस पैदा करेगी जोड़ों के अंदर, जो कहते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गया है, सूख गया है, तो इस प्रकार से। और अगर आपके मस्तिष्क में पहुंच गई तो मस्तिष्क को सुखा देगी, आपको अल्जाइमर्स डिजीज, आपको जो है डिमेंशिया, आपका जो है पार्किंसंस, पैरालिसिस, या कोई अनेक प्रकार के जो मस्तिष्क से संबंधित जो हमारा कंट्रोल जो ब्रेन का है, अगर वहां पर वो खुश्की पैदा करेगी, ड्राइनेस पैदा करेगी, तो अनेक प्रकार के रोग वहां से हो जाएंगे। जी, तो देखा दोस्तों आपने, वात का प्रेजेंस होना, वात का होना हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अगर यही वात की वृद्धि हो जाए तो कितनी प्रकार की समस्याएं हमें हो सकती हैं। इस विषय में हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद।